नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। आज हम इसकी सेकंड स्टोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में इसके पहली स्टोरी के बारे में पढ़ लिया था, जिसका नाम था समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी, और दूसरी स्टोरी का नाम है आई वांट टू ड्राइव अ कार। आई वांट टू ड्राइव अ कार ये दूसरी स्टोरी का हेडिंग है। आइए हम आज इस चैप्टर को समझते हैं, इस कहानी को समझते हैं। लेकिन जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस। मुकेश एक लड़का है जो खुद का मालिक बनना चाहता है। उसने मुझे बताया, उसने घोषणा करते हुए कहा कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। मोटर मैकेनिक, मैकेनिक वह व्यक्ति होता है जो मोटर को ठीक करने का कार्य करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट द कार्स? लेखिका ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कार के बारे में कोई नॉलेज है, कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। तो मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने मुझसे कहा कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर इस बात को कहा। His dreams looms like a mirage amidst the dust of the streets that fill his town फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के फिरोजाबाद के गलियों में, फिरोजाबाद जो नगर है उसकी गलियों में जो धूल है और जो जो धूल भरी रहती है, उस धूल में एक स्वप्न की तरह ये उसकी आंखों में चमक रहा था कि उसे एक मोटर मैकेनिक बनना है। फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, फिरोजाबाद हम सब लोग जानते हैं, फिरोजाबाद बेंगल्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने के कार्य में लगा हुआ रहता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज हैव spent generations working around the furnaces, welding glasses, making bangles for all women in the land of its seams। फिरोजाबाद, ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोजाबाद भारत का केंद्र है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज का, जहाँ पर कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों की परिवार कई पीढ़ियों से इस कार्य को कर रहे हैं, चूड़ियाँ बनाने का कार्य कर रहे हैं और भट्टियों के पास कांच को जोड़ने का कार्य करते हैं, चूड़ियाँ बनाने का कार्य करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया की चूड़ियाँ, सारी की सारी चूड़ियाँ यहीं पर बनाई जाती हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग, मुकेश का परिवार उन्हीं लोगों में से, चूड़ी बनाने वाले लोगों में से ही एक था। None of them know that it is illegal for children like him to work in a glass furnaces with high temperature। उनमें से कोई नहीं जानता था कि बच्चों के द्वारा ऐसे खतरनाक स्थानों पर काम किया है ना, ऐसा क्या कहलाता है? इलीगल कहलाता है, गैर कानूनी कहलाता है। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट्स, ऐसे छोटे छोटे कमरों में जहाँ पर तो ना तो लाइट है ना ही हवा है, ऐसी जगह पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं, चूड़ियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। दैट द लॉ इफ इनफोर्स could get him and all those 20,000 children out of the Lord hot furnaces where they slot their daylight hours after losing the brightness of their eyes। अगर यहाँ पर जोर जबरदस्ती से इस कानून को लागू कर दिया जाए कि छोटे बच्चों के द्वारा ऐसे कार्यों को नहीं कराया जाना चाहिए। हमारे देश में यह कानून लागू है कि छोटे बच्चों, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ ऐसे जगह पर कार्य न कराया जाए जो बहुत ही खतरनाक है। अगर कोई कराता है तो वो एक गैर कानूनी कहलाएगा। अगर वहाँ पर इस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए तो फिरोजाबाद से ही करीबन 20,000 बच्चे ऐसी गर्म गर्म फर्नेसेस से निकलेंगे जहाँ पर ना तो दिन का प्रकाश जाता है ना ही हवा जाती है, और जहाँ पर ये बच्चे कार्य कर करके अपनी आंखों की रोशनी को क्या खो देते हैं। मुकेश आई बीम एज ए वॉलंटियर ही टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट। मुकेश की आंखों की जो चमक थी, वो चमक मुझे स्वतः ही अपने घर की ओर लेकर गई। उसने अपने घर की ओर बताते हुए मुझसे बड़े ही प्राउडली, गर्व से कहा कि हमारा घर फिर से बन गया है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉकड विद गार्बेज। स्टिंकिंग का मतलब होता है दुर्गंधयुक्त,
हम ऐसी दुर्गंध युक्त गलियों से गुजरते हुए पहुंचे जहां पर नालियां कैसी हो गई थी, चौकड़ हो गई थी, नालियों कचड़े से चौक हो चुकी थी। पास्ट होम्स विथ रिमेन्स होवल्स, बहुत पुराने जमाने के घर बने हुए थे और वो घर कैसे हो गए थे, खंडर में तब्दील हो गए थे। विथ क्रैमिंग वॉल्स, उनकी जो दीवारें थी वो दीवारें जर्जर हो चुकी थी। वॉवली डोर्स, और जो फट्टा के दरवाजे थे जो हिलने डुलने, थोड़ी सी आवाज चलने पर भी जो फटक जाए थे, ऐसे दरवाजों को हम वॉवली डोर्स कहते हैं। नो विंडोज, उन घरों में कोई विंडो वगैरह नहीं थी। क्राउडेड विद द फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कोएक्सिस्टिंग इन द प्रिमेवल स्टेज। तो जो छोटे छोटे घर थे उन घरों में भीड़ भाड़ वाले परिवार रहते थे, मतलब एक एक परिवार के कितने भी सदस्य हैं, चाहे 5 हैं, चाहे 6 हैं, चाहे 7 हैं, चाहे 10 लोग हैं, सभी की सभी एक या 2 कमरों वाले उसी घर में रहते थे और उसी में उनके पालने वाले जो बच्चे, जो जानवर थे, वो भी उन्हीं के साथ रहते थे। उस जिस प्रकार से प्राचीन समय में जानवरों के साथ साथ लोग रहा करते थे। He stops at the door of such house, उन्हीं जैसे घरों में से एक घर के सामने वह रुका। बैंक्स ए बबली आयरन डोर्स विथ हिज फुट, उसने अपने पैर से उस आयरन डोर को खटखटाया। एंड पुश्ड इट ओपन, और धक्का मारकर क्या है, धक्का देकर क्या कर दिया, उस दरवाजे को खोल दिया। दे एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, इन वन पार्ट ऑफ इट हैचेस विथ डेड ग्रासेस, हम उस आधे बने हुए घर के अंदर हमने प्रवेश किया। उस अंदर जाते ही हमने क्या देखा कि उस घर के एक कॉर्नर में सूखी घास रखी हुई थी। इज ए फायरवुड स्टॉप्स ओवर विच सिट अ लार्ज वेसल्स ऑफ सीजलिंग स्पेनिश लीव्स, और उसी के पास एक कॉर्नर में स्टॉप रखा, चूल्हा बना हुआ था। फायरवुड स्टॉप का मतलब होता है चूल्हा, चूल्हा बना हुआ था और वहां पर एक बड़े से बर्तन में पालक जो थी, पालक की पत्तियां सीलिंग हो रही थी। ऑन द ग्राउंड ए लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और जमीन पर एक बड़ा सा एल्यूमिनियम का पतीला रखा हुआ था जिसमें सब्जियां कटी हुई रखी थी। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक दुबली पतली महिला, फ्रेल का मतलब होता है दुबली पतली, फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक दुबली पतली महिला क्या कर रही थी, पूरे परिवार के लिए खाना पकाने का कार्य कर रही थी। थ्रो आईज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ था, फिर भी वो मुझे देखकर मुस्कुराई। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह और कोई नहीं, मुकेश के बड़े भाई की वह पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, सालों में ज्यादा उम्र दराज महिला नहीं थी। सी हैज बिगेन टू कमांड रेस्पेक्ट एज बहू, सब लोग उसे बहू के नाम से संबोधित करते थे। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की डॉटर इन लॉ थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, उसके इंचार्ज में 3 पुरुष थे। कौन कौन? हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर, ठीक है। हर हस्बैंड उसका पति, मुकेश जो कि उसका देवर था, और हर फादर यानी कि उसके ससुर। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken walls and bring her veil closer to her face. तो जब कोई घर में बड़ा व्यक्ति प्रवेश करता तो बेचारी वो महिला जो थी वो अपने चेहरे पर घूंघट डालने का कार्य करती थी। As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before the male elders. ऐसा के रीति रिवाजों के अनुसार ये कहा जाता है कि बहू को क्या करना चाहिए, जब कोई मेल एल्डर्स घर में प्रवेश करे तो उसे घूंघट निकाल लेना चाहिए। In this case, the elders is an improvised Bengal makers. तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या था, इसी स्थिति में जो एल्डर्स थे वो सारे के सारे एल्डर्स कैसे थे, इम्प्रोवाइज्ड बेंगल मेकर्स, सभी की सभी गरीब चूड़ी वाले थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर्स, फर्स्ट एज ए टेलर्स देन द बेंगल मेकर्स, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट द हाउस, सेंट टू हिज 2 sons टू द स्कूल्स। लेखिका बताती है कि जो बेंगल मेकर में जो मुकेश के फादर हैं, वो मुकेश के फादर बहुत सालों तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी, टेलरिंग का काम करने के बावजूद भी, बेंगल मेकिंग का काम करने के बावजूद भी वे अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, स्कूल भेजने में और घर बनाने में अक्षम रहे। ऑल ही हैज मैनेज टू डू टू टीच देम व्हाट ही नोज, केवल एक ही काम कर पाए अपने जीवन में जो वो जानते थे, क्या? आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, अपनी चूड़ियों को बनाने का कार्य अपने बच्चों को केवल सिखा पाए, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर्स, मुकेश की दादी माँ कहती हैं कि यह उसके कर्मों की इच्छा है, जो कर्म में बदा हुआ है, जो भाग्य में बदा हुआ है, उसे हम मिटा नहीं सकते। Who has watched her own husband go blind with the dust with the polishing of the glass of the bangles, उसने, मुकेश की दादी माँ ने अपने खुद के पति को
ग्लास बैंगल्स पर पॉलिशिंग करते हुए उसकी आंखों को खोते हुए देखा था। कैन आ गॉड गिवन लिनेज एवन बी ब्रोकन? तो मुकेश की दादी माँ कहती हैं कि भगवान के ने आपके भाग्य में जो लिख दिया है उसे आप तोड़ नहीं सकते। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स। वो बताती हैं कि एक बेंगल मेकर के घर में जन्म लेने के कारण क्या कर सकते हो आप, आपको केवल चूड़ियां ही चूड़ियां दिखाई देती हैं। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। तो वैसे भी आपको फिरोजाबाद में चाहे आप किसी भी घर में चले जाइए, हर कदम पर, हर क्षण पर, हर घर में, हर गली में, हर नुक्कड़ पर फिरोजाबाद में आपको क्या दिखाई देंगी, चूड़ियां ही चूड़ियां दिखाई देंगी। स्पाइरल ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी फील्ड, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in the mount of unkempt yards are piled on the four-wheeled hand carts pushed by the young men along the narrow lanes of the shanty town। आपको हर तरह की चूड़ियां मिल जाएंगी, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न, जो भी 7 रंगों से रंग बनते हैं उन सभी रंगों से बनी हुई चूड़ियां आपको हर फिरोजाबाद के हर कॉर्नर, हर गली में आपको ढेर लगा हुआ मिल जाएगा। आपको हर हाथ से खींचने वाले ठेले पर काफी ढेर लगा हुआ मिल जाएगा। उन दुर्गंध भरी गलियों में आपको हर जगह चूड़ियां जरूर मिल जाएंगी, चाहे कोई कुछ चीज मिले या ना मिले। एंड इन द डार्क हडमेट्स next to the lanes of the from Falcon's old lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of the colored glasses into the circle of the bangles। और आपको क्या मिल जाएगा फिरोजाबाद की उन तंग गलियों में, जो अंधेरी हटमेंट्स हैं, जो कि भट्टियां बनी हुई हैं, फर्नेसेस बने हुए हैं, जहां पर क्या कर रहे हैं, बुदबुदाते हुए जो दिए हैं, फ्लर्किंग का मतलब होता है बुदबुदाते हुए दिए, बुदबुदाते हुए दिए हैं अपने, यहाँ पर एक लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठकर चूड़ियों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, रंग बिरंगी चूड़ियां, गोल गोल चूड़ियों बनाने का कार्य कर रहे हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आंखें अब प्रकाश से ज्यादा अंधकार में ज्यादा एडजस्ट हो जाती हैं। दैट इज व्हाई दे ऑफ्टन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एन एडल्ट। इसी कारण से, छोटे से काम करने के कारण से, अंधकार में काम करने के कारण से उनकी आंखों की रोशनी जल्दी चली जाती है, और जब तक वे युवा होते हैं तब तक उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं। आइए हम इसी स्टोरी में दूसरी लड़की की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक सविता नाम की लड़की और है। सविता, ए यंग गर्ल्स इन द ड्रेव पिंक ड्रेस सिट अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन। सविता एक छोटी सी लड़की है जो पिंक ड्रेस पहने हुए है और एक एल्डरली वुमन के बगल में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लासेस, वो क्या कर रही है, कांच के टुकड़ों को जोड़ने का कार्य कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ द मशीन्स। उसके हाथ इतनी तीव्र गति से चल रहे हैं जैसे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि किसी मशीन के हाथ चल रहे हों, चिमटे चल रहे हों। आई वंडर इफ सी नोज द सेंसिटी ऑफ द बेंगल्स सी हेल्प मेक। मुझे जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि वो किस प्रकार से चूड़ियां बनाने का कार्य कर रही है। इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमन सुहाग ऑस्पिशियस इन द मैरिज। तो वो क्या बना रही हैं, वो चूड़ियां बनाने का कार्य कर रही हैं, वही चूड़ियां जो भारतीय समाज में सुहाग की एक बहुत ही पवित्र निशानी होती है। इट विल ड्रॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विथ रेड वेल, हर हैंड्स ड्राइड रेड विथ द हेना एंड द रेड बेंगल्स रोल्ड इनटू हिज रिस्ट। वह भी किसी दिन एक दुल्हन बन जाएगी जब उसके सिर पर लाल घूंघट होगा, उसके हाथ लाल मेहंदी से रच दिए जाएंगे और उसके कलाइयों पर लाल लाल चूड़ियां होंगी। सी विल देन बिकेम अ ब्राइड। फिर उस दिन वो क्या बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम एन वन मैनी ईयर्स एगो। वह उसी महिला की तरह सुहागन हो जाएगी जिस प्रकार से वो उस महिला के बगल में बैठी हुई है। स्टिल सी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज। वह महिला आज भी अपने हाथों में चूड़ियां पहने हुए है, लेकिन उसकी आंखों में आज रोशनी नहीं है। एक वक्त सिर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज इन द वॉइस ऑफ ड्रेनेड ऑफ द जॉय। उस महिला से जब मैंने पूछा तो उस महिला ने मुझसे कहा कि हमने जीवन में कुछ नहीं कर पाया, यहाँ तक कि हमने अपने पूरे जीवन में एक वक्त सिर भर खाना भी नहीं खाया। एक वक्त सिर भर खाना का मतलब होता है पेट भर के भोजन नहीं किया, उसने पेट भर भोजन नहीं किया। सी हैज नॉट एंजॉय इवन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम। उसने अपने पूरे जीवन काल में भी एक बार भी क्या है, पेट भर के भोजन नहीं किया। दैट्स व्हाट सी हैज रीप्ड। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद द फ्लोइंग बियर्ड्स सेज आई नो नथिंग एक्सपेक्ट बेंगल्स। जब मैंने उसे पूछा कि पूरे जिंदगी भर आपने क्या किया,
उसके हस्बैंड से कहा कि आपने क्या किया अपने पूरे जीवन में? तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं आता, केवल चूड़ियां बनाने के लिए, और चूड़ियों में इतना पैसा है नहीं कि हम अपना पेट भी अच्छी तरीके से पाल सकें। ऑल आई हैव डन टू मेक अ हाउस फॉर अ फैमिली टू लिव इन। केवल एक ही काम कर पाया हूँ वह अपने जीवन भर में कि अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर बना पाए हैं। Hearing him, one wonders if he has achieved that many have failed in their lifetime. मुझे उनकी बातों को सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वे अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते और अपने पूरे जीवन में असफल ही रहते हैं, है ना? उनके पास ना तो खाने के लिए खाना है, ना घर है, कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों के जीवन किसने बर्बाद किया है? वहाँ के व्यापारियों ने। He has a roof over his head, केवल उनके पास एक छत है और वो भी टीन शेड वगैरह की। The cry of not having money to do extreme expectations. Cry on the business of making bangles, not even enough to eat rings of every homes. तो यही जो आवाज है, यही रोना है, पैसों की कमी की जो रोना धोना है, हर घर में यही सुनने के लिए मिल जाएगा। किसी एक यहाँ पे नहीं है, हर घर में। The young men's echo the lament of their elders. जो यंग मेन्स हैं उनकी आवाज अपने एल्डर्स के साथ सुनाई पड़ती है। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, समय के साथ साथ छोटे भी उनके साथ हो जाते हैं। इट सीम्स इन द फिरोजाबाद, ऐसा लगता है जैसे फिरोजाबाद में ऐसा ही चलता रहता है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल्स हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव्स एंड द एबिलिटी ऑफ द ड्रीम्स। समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ जितने भी उसके उनके मन में विचार होते हैं, जितने भी उनके मन में क्षमताएं होती हैं, स्वप्न होते हैं, उन सपनों को वो मार देते हैं और आखिरकार चूड़ियों के कार्य में ही लग जाते हैं। Why not organize yourself into the cooperative? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of the middlemen who trapped their fathers and forefathers. तो वहां पर खड़े हुए कुछ युवा लोगों के समूह से मैंने कहा कि आप सब लोग बिचौलियों की बस में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर देते हो? आप अपना खुद का धंधा फंदा क्यों नहीं करते हो? जिस प्रकार से आपके माता पिता, आपके पिता और उनके पिता और उनके पिता इनके जाल में फंसते चले जा रहे हैं और आप भी फंसने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, आप अपना धंधा क्यों नहीं कर देते? तो वो कहते हैं इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने अपना धंधा शुरुआत किया और हम वे लोग होंगे हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, जिसे पुलिस पकड़ ले जाएगी, बीटन अप एंड ड्रैग्ड टू द जेल, और जिसे क्या करेगी, हमें पीटेगी, पुलिस पीटेगी और हमें जेल में डाल देगी फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। और किसको डाल देगी? क्योंकि वो हमें किसी ना किसी बहाने से हमें गैर कानूनी साबित करके हमें जेल में डाल देंगे। दिस देयर इज नो लीडर्स अमंग देम। उन्होंने कहा हम लोगों के बीच में कोई लीडर है नहीं जो हमारी बात आगे कर सके। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो चीजों को अलग तरीके से देख सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। जिस प्रकार से उनके पिताजी के भी पिताजी बेचारे फंस गए थे इनके जाल में, उसी प्रकार से वे भी फंसे हुए हैं। They talk endlessly in the spirals that moves from the poverty to the apathy of greed and to injustice. वे बात केवल कर सकते हैं, गरीबी की बात कर सकते हैं, वे लालच की बात कर सकते हैं, वे अन्याय की बात कर सकते हैं, लेकिन अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा सकते। Listen to them. I see two distant worlds. One of the family caught in the verve of the poverty, burdened by the stigma of caste in which they were born. तो लेखिका कहती है कि उन लोगों की बात सुनने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह दुनिया जो है वो दुनिया एक नहीं है, ये दो दुनियाएं हैं। एक दुनिया उन लोगों की है जिन लोगों का परिवार है, जो लोग बेचारे गरीबी में फंसे हुए हैं, जो लोग क्या है दबे कुचले लोग हैं, जो जाति के बंधनों में और पैसों के लालच में क्या है बंधे हुए हैं, तो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। द अदर इज वेशियस सर्कल्स ऑफ द साहूकार। और दूसरे कौन से लोगों की दुनिया है? उन लोगों की दुनिया है जो साहूकार है, जो मिडिल मैन है, जो पुलिस मैन है, कीपर्स ऑफ लॉ है। कीपर्स ऑफ लॉ यानी कि वकील, लॉयर्स, वकील हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं यानी कि अधिकारी वगैरह हैं, पॉलिटिशियन हैं, इनकी एक अलग दुनिया है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑफ द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। ये सभी लोग, साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ, ये काम तो कुछ करते नहीं है, लेकिन ये अपना जितना भी भार है वो सारा के सारा भार उन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर डाल देते हैं और छोटे छोटे बच्चे उन भार को हटा नहीं पाते हैं। बिफोर ही इज अवेयर he accept it as naturally as his fathers. जब तक वो समझदार होते हैं तब तक वे उस बात को स्वीकार कर लेते हैं जिस प्रकार से उनके माता पिता ने स्वीकार कर लिया। To do anything else would mean to dare.
इसके अलावा कोई अन्य कार्य करने का मतलब होता है साहस करना, हिम्मत करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस करने का मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कि आप ग्रो कर जाएंगे। When I sense a flash of its Mukesh, I am cheered. I wanted to be motor mechanic. जब मैंने मुकेश की आंखों में देखा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि वो एक नई राह चलना चाहता है। वो कह रहा है आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। वो बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा था। ही विल गो टू द गैराज एंड लर्न, और वह गैराज जाएगा और सीखेगा भी। बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज जो है उसके घर से काफी दूर है। जब मैंने उससे पूछा कि गैराज तो काफी दूर है, तो फिर कैसे जाओगे? तो वो कहता है आई विल वॉक, मैं पैदल चल के जाऊंगा। ही इंसिस्ट, अपनी बात को उसने दृढ़ता से निभाया। डू यू हैव ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? मैंने उस बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें हवाई जहाज उड़ाने की इच्छा है? ही सडनली साइलेंट, वह अचानक से ही चुप हो गया। नो ही सेज, उसने कहा नहीं, मुझे हवाई जहाज नहीं उड़ाना, मुझे तो केवल मोटर कार ही चलानी है। स्टारिंग एट द ग्राउंड in his small murmurs there is an embarrassment that he has not yet turned to the regret. थोड़ा सा ग्राउंड की तरफ, जमीन की तरफ घूरते हुए उसने कुछ नहीं कहा, केवल बड़बड़ाते हुए और शर्मिंदा होते हुए उसने कहा कि उसे तो केवल मोटर मैकेनिक ही बनना है। उसके मन में अभी तक कोई पश्चाताप नहीं था। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ ए कार, उसके मन में सपना था कार को चलाने का। एंड ही सीम्स हर्लिंग डाउन टू द स्ट्रीट ऑफ द टाउन, ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उस फिरोजाबाद की गलियों से अपनी गाड़ियों को निकाल कर लेके जाएगा। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर द फिरोजाबाद, लेकिन फिरोजाबाद के ऊपर से भी कुछ हवाई जहाज उड़ते हुए देखे जा रहे थे। इस प्रकार से हमने दूसरी स्टोरी को पढ़ लिया है, जहां पर लेखिका ने क्या बताया है, दो स्टोरीज के माध्यम से हमें बताया है कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे शुरुआत से ही, बचपन से ही क्या करते हैं, अपने बचपन का कार्य न करते हुए, पढ़ने लिखने का काम न करते हुए, खेलने कूदने का काम न करते हुए, परिवार के साथ अपने परिवार का भरण पोषण के लिए अपने उनके हाथ बटाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से उनके बचपन को उनसे छीन लिया जाता है, और इसी प्रकार से लेखिका हमें बताना चाहती है कि हम लोगों को भी उन पर ध्यान देना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। तो स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।